नमस्कार, न्यूज नेशन आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं विद्यानाथ झा। बड़ी खबर और आपसे जुड़ी हुई खबर सबसे पहले आपको दिखाते हैं। पैसेंजर ट्रेन चलाने की तैयारी में रेलवे है। जी हां, 12 मई से इसकी शुरुआत होने जा रही है। आपको बता दें कि सिर्फ IRCTC पर ही टिकटों की बुकिंग होगी। कल शाम 4 बजे से ट्रेन के टिकट्स की बुकिंग शुरू हो जाएगी और 12 तारीख को यानी कि 12 मई को 15 शहरों के लिए ट्रेन रवाना होंगी। रवि सिसोदिया हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। रवि, और क्या क्या अहम बातें कही गई हैं पैसेंजर ट्रेन को चलाने को लेकर? क्या सोशल डिस्टेंसिंग से लेकर कुछ एहतियात के बारे में दिशा निर्देश दिए गए हैं? जी बिल्कुल, देखिए रेलवे की तरफ से एक बड़ी खबर है क्योंकि 47 दिनों के बाद सामान्य सेवा शुरू होगी। हालांकि 15 ही ट्रेन चलेगी जो 15 स्टेशन को कनेक्ट करेगी। सबसे अहम बात इसमें बताई जा रही है कि ये सिर्फ एसी ट्रेन होगी, इसमें स्लीपर नहीं होगा। इसमें एसी कोच इसमें चलेंगे और साथ ही साथ लिमिटेड स्टॉपेज होंगे। इसमें स्टॉपेज सामान्य तौर पर जो स्टॉपेज होती है, अगर दिल्ली से कोई रांची आता है उस दौरान 12 से 13 स्टॉपेज होते थे, उस स्टॉपेज को कम करके 4 से 5 स्टॉपेज करने की बात की जा रही है। उस स्टॉपेज को कम किया जाएगा और साथ ही साथ सोशल डिस्टेंसिंग की जो बात की जा रही है वो भी इसमें तय किया जाएगा और जो भी पैसेंजर होंगे उन सबकी बाकायदा जांच की जाएगी। जांच करने के बाद एक जो अनिवार्य चीज बताई गई है कि जो भी पैसेंजर होंगे अगर वो ट्रैवल करेंगे तो उनको मास्क लगाना जरूरी होगा। तमाम चीजों के जो गाइडलाइंस तय की उस गाइडलाइंस के बाद ही उनको ट्रेन के अंदर परमिशन दी जाएगी। दूसरी तरफ अगर आप देख करीब 300 से अधिक ट्रेनें, श्रमिक स्पेशल ट्रेन रेलवे ने चलाई है, उसके बढ़ रही थी लगातार। राज्य सरकार की तरफ से भी ये मांग हो रही थी, बहुत से श्रमिक फंसे हुए हैं, उनको लाने ले जाने की और ट्रेन की डिमांड हो रही थी। ऐसे में रेलवे ने एक बड़ा फैसला लिया है। 15 ट्रेनें चलाने की स्पेशल जो ट्रेन चलेंगी 12 तारीख से चलनी शुरू हो जाएंगी। हालांकि इसकी जो बुकिंग है वो सिर्फ IRCTC होगी। सबसे अहम बात है कोई टिकट काउंटर नहीं खुले होंगे। जिनको बुकिंग करानी है वो ऑनलाइन बुकिंग कराएं। ऑनलाइन बुकिंग के जरिए ही बुकिंग होगी। सिर्फ एसी कोच होगी, इसमें कोई भी स्लीपर क्लास नहीं होंगे। एसी कोच के जरिए ही जा सकते हैं। और जो स्टॉपेज होगी, जो सबसे अहम बात है, सब लिमिटेड स्टॉपेज होंगे। साथ ही साथ जो कोरोना वायरस का खौफ है उसको लेकर तमाम रवि एक चीज और बताइए। आपने कहा कि तमाम यात्री जो इसमें सफर करेंगे उनकी जांच होगी, उसके बाद ही उनको ट्रेन में एंट्री मिलेगी। लेकिन कल से टिकट्स की बुकिंग शुरू हो रही है, तो क्या उससे पहले लोगों को जांच कराना होगा या फिर प्लेटफॉर्म पर या रेलवे स्टेशन पर पहुंचने के बाद ही प्राथमिक जांच होगी, उसके बाद उन्हें ट्रेन में बैठने दिया जाएगा? और ये जांच किस तरह की होगी? क्या बुखार चेक किया जाएगा? क्या ये देखा जाएगा कि किसी को खांसी तो नहीं हो रही है या किसी और बीमारी से वो पीड़ित तो नहीं है? जी विद्या, देखिए ट्रेन की जहां बात करें, ट्रेन में आमतौर पर थर्मल स्क्रीनिंग की जाती है। सिर्फ टेम्परेचर लिया जाता है, टेम्परेचर नापा जाएगा कि क्या टेम्परेचर, अगर सामान्य तापमान जो होता है टेम्परेचर देखने के बाद ही आने जाने दिया जाएगा। हालांकि ये भी है, अगर सिम्टम्स को लेकर जरूर कहा जा रहा है कि सिम्टम्स अगर उसमें नजर आते हैं, अगर उनका फीवर किसी को होता है तो उनको ट्रेन में सफर नहीं करने दिया जाएगा। दूसरी जो अहम बात है, जिस प्रोटोकॉल अभी तक रेलवे ने जारी रखा था, 1 मई से जो करीब 300 से अधिक श्रमिक स्पेशल ट्रेन चलाई थी और जो प्रोटोकॉल उसमें था पैसेंजर्स को जाने के लिए कि उनको पहले उनकी जांच की जाएगी। अगर उनको फीवर है या अगर थर्मल स्क्रीनिंग में आता है कि उनको तापमान उनका ज्यादा है तो ऐसे में उनको ट्रेवल नहीं करने दिया जाएगा। दूसरी जो बातें कही जा रही हैं जो सीट्स को लेकर है, जैसे जो कोचेज हैं उसमें कोचेज में आमतौर पर 8 सीट होते हैं, उसको 6 कर दिया गया है ताकि जो दूरी हो बनी रहेगी। एसी कोचेज रहेंगे, स्टॉपेज कम होंगे, मास्क पहनना अनिवार्य होगा और साथ ही साथ थर्मल स्क्रीनिंग के बाद ही सभी को ट्रेन में सफर करने की इजाजत दी जाएगी। ठीक है रवि, एक चीज और बताइए कि अभी तक हमने देखा है कि अगर एक शहर से दूसरे शहर तक लोगों को ले जाया गया है, चाहे वो सरकार की सुविधा के साथ ले जाया गया हो या फिर दूसरे जरिए से लोगों को पहुंचाया गया हो, तो कहा यह गया कि 14 दिन तक क्वारंटीन रहना होगा जो भी एक शहर से दूसरे शहर जाएगा। क्या इस रेल यात्रा में भी इस नियम को लागू किया गया है? क्या जो लोग इन ट्रेनों में सफर कर दूसरे शहर तक पहुंचेंगे उनको अपने घर में या किसी क्वारंटीन सेंटर पर क्वारंटीन रहना होगा? देखिए ये इसका फैसला राज्य सरकारें लेती हैं। राज्य सरकार ही तय करती हैं कि अगर वो पैसेंजर आते हैं तो उनको कहां तक जाने की अनुमति दी जाए, उनको क्वारंटीन सेंटर में रखा जाए या उनको फिर ट्रेन से सफर करने के लिए या फिर उनको घर जाने दिया जाए। ये फैसला पूरी तरह से राज्य सरकार का होता है। राज्य सरकार ये तय करेगी कि उनको क्या फैसला लेना है। अगर लोग जाते हैं, अगर कोई ट्रैवल करता है, अगर अमूमन केरल से मान लीजिए कोई दिल्ली आ रहा है, दिल्ली से कोई केरल जा रहा है जी, उनको क्वारंटीन में रखा है या फिर उनको घर जाने की अनुमति दी जाए। हालांकि जरूर प्रोटोकॉल के अंदर कहा जा रहा है कि अगर वो सामान्य है, अगर उनकी तबीयत ठीक है, अगर उनका टेम्परेचर सही है तो ऐसे में रेलवे के अंदर जाने की अनुमति जरूर होगी। जहां तक क्वारंटीन सेंटर का सवाल है उसको लेकर राज्य सरकार ही फैसला ले पाएगी। आखिरी सवाल बहुत संक्षिप्त में कि क्या जो किराया है उसमें कोई बदलाव किया गया है या फिर वही पुराना किराया होगा, यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए जो किराया पहले वसूला जाता था वही किराया लिया जाएगा, उतना ही किराया लिया जाएगा?
जी बिल्कुल, देखिए इस बीच किराए में कोई भी बदलाव नहीं किया गया है। इसमें साफ तौर पर रेलवे की तरफ से स्पष्टीकरण भी आया है कि जो सामान्य किराया लगता है वही किराया एसी का जो कोच होगा उसका किराया इनसे लिया जाएगा। हालांकि जो तमाम सहूलियतों के लिए जो चेंजेस किए गए हैं, स्टॉपेज को लेकर कम स्टॉपेज होंगी, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना होगा, अलग चीज है, लेकिन किराए को लेकर स्पष्ट किया गया है कि जो सामान्य किराया एसी क्लास का है वही किराया इनसे लिया जाएगा पैसेंजर से। जी बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए रवि सिसोदिया आपका। तो एक बार फिर से भारतीय रेल अपनी सेवा की शुरुआत करने जा रही है और इसमें बता दें आपको कि किसी तरीके से कोई अधिक किराया वसूलने की बात अभी तक नहीं की गई है, लेकिन पीयूष गोयल यानी कि रेल मंत्री की तरफ से जो ट्वीट किया गया है वो भी जान लीजिए, उसको भी समझ लीजिए। रेलवे 12 मई से धीरे धीरे यात्री ट्रेन शुरू करने जा रहा है, यानी कि जैसा कि अभी जो बयान जारी किया गया है उसमें लिखा गया है, कहा गया है कि 15 स्पेशल ट्रेनें शुरुआती तौर पर चलाई जाएंगी, 15 शहरों के लिए चलाई जाएंगी, लेकिन दोनों तरफ से चलाई जाएंगी, यानी कि पेयर्स में चलेंगी। एक ट्रेन इधर से चलेगी उसी शहर के लिए, तो दूसरी ट्रेन दूसरी तरफ से दिल्ली के लिए चलेगी। अभी फिलहाल दिल्ली को सेंटर बनाकर बाकी शहरों के लिए, बाकी 15 शहरों के लिए ये ट्रेनें चलाई गई हैं। आगे उन्होंने लिखा है कि इसकी बुकिंग की जाएगी। वो बुकिंग की तारीख भी बता रहे हैं कि 11 तारीख को शाम 4 बजे से ये बुकिंग शुरू की जाएगी। तो ये तमाम जानकारी पीयूष गोयल भी अपने ट्विटर हैंडल के जरिए देशवासियों को दे रहे हैं। तो एक बार फिर से ट्रेन की सेवा शुरू होगी, पैसेंजर ट्रेन एक बार फिर से चलने जा रही है। इसकी बुकिंग जो है वो ऑनलाइन बुकिंग होगी, किसी रेलवे स्टेशन पर जाकर आपको टिकट नहीं मिलना है, इसलिए आप किसी रेलवे स्टेशन पर नहीं पहुंचे टिकट के लिए। आप अगर चाहते हैं कि सफर करना है, आपको एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना है, तो उन शहरों के बारे में पता लगा लीजिए जिन शहरों के लिए 15 ट्रेनें अभी शुरुआती तौर पर चलाई जा रही हैं, और टिकट्स आप ऑनलाइन ही बुक कराएं, क्योंकि किसी भी स्टेशन पर जाकर आपको ये टिकट नहीं मिलने वाली है। कहीं आप भीड़ ना लगाएं।